Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th geography NCERT. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरी जानकारी ली थी और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो सिंपली पार्ट 2 है, जिसमें हम अपनी नेचुरल वेजिटेशंस के कंजर्वेशन के बारे में सीखेंगे। दिनों दिन जो स्पेसीज़ इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, कुछ स्पेसीज़ जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये इंडेंजर और एक्सटिंक्ट की जो प्रॉपर डेफिनेशन और डिफरेंस है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे उसको चेकआउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पार्ट 2, जो है चैप्टर 2 का लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम सिंपली क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज हो क्या रहा है, ये तो सिंपली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैंने ओनली आज 1 2 3 4 5, ये 4 ही है, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स मतलब क्या होता है पता है? हम बुरी तरह से, यानी डिस्क्रिमिनेशन मतलब तो वो होता है कि आप किसी एक को वैल्यू दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो। जैसे एट द रेट ऑफ सोसाइटी में जो ऐसा हो भी रहा है, आज भी ये चीज़ प्रेजेंट है। बॉय और गर्ल में जो डिफरेंसेस हैं, बॉयज़ को मैंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी मिलती है और गर्ल्स को नहीं मिलती है, तो गर्ल्स के साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। कहीं कहीं गर्ल्स को मिलती है बहुत ही ज़्यादा और बॉयज़ को हम नीचे कर देते हैं, वहाँ पे बॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो ये मैंने कितने तरह से हम इनडिस्क्रिमिनेट तरह से मारे जा रहे हैं किस चीज़ को, सेवरल बर्ड्स और एनिमल्स को। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था। जैसे यहाँ पे तो देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट का टॉपिक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है हम एक को वैल्यू देते हैं, एक को नहीं देते। यहाँ तो हम दोनों को मारते ही जा रहे हैं ना इनडिस्क्रिमिनेट वे में। तो ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट killing, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। तो बहुत सारे बर्ड, यहाँ पे प्लांट भी आप ऐड कर दो, ठीक है, प्लांट भी ऐसे हो रहे हैं, लेकिन अभी बर्ड्स है तो वही सीखते हैं। सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल, बर्ड्स और एनिमल्स दिए गए हैं। बर्ड्स और एनिमल्स क्या हो रहे हैं, सिंपली हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम उनके फेदर्स के लिए, सिंपली अगर उनका फेदर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उनकी पंख बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, सिंपली हम उन्हें मार देते हैं। पिकॉक के जो विंग्स होते हैं वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। आपके घर में कोई भी एक डेकोरेटिव सा थिंग बनाने में उसका यूज होता है, एक फ़ैन, हैंड फैन वगैरह बनाने में यूज होता है, या फिर बहुत ही सारी चीज़ में मोर का पंख यूज होता है, जैसे हम पिकॉक विंग्स बोलेंगे। तो उसके लिए पिकॉक को सिंपली हम कट कर देते हैं या फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। तो एक एक करके जितने पिकॉक को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके वजह से उनकी जो स्पेसीज़ है, पिकॉक की स्पेसीज़ ही ख़त्म हो रही है ना। उसके साथ एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को भी हम दिनों दिन मार रहे हैं, उनके हॉर्न्स के लिए, टीथ के लिए, स्किन के लिए, जिसका हम इलीगल ट्रेड करते हैं, जो लीगल नहीं इलीगल है। एक तरह से ये कानूनी जुर्म भी है ही, कह नहीं सकते है। ओके, तो समझ गए यार। तो अब यहाँ पे ये चीज़ सीखते आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत तो एक्सटिंक्ट हो गए और कुछ एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं। ओके, कैसे, एक बात पूछिए, जैसे मैंने आपको बताया था इंडेंजर्ड के बारे में, एक्सटिंक्ट एनिमल तो आप समझ सकते हैं क्या है, नहीं है, लेकिन इंडेंजर्ड में सिंपली सब थोड़ा सा अटक जाते हैं। इंडेंजर्ड हम उसे कहते हैं कि वो स्पेसीज़ जो ख़त्म होने के, विलुप्त होने के मुहाने पर होती है, विलुप्त हुई नहीं है। अगर हम अपना एक तरह से सोशल अवेयरनेस हम अपने सोसाइटी में फैला लें, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट काम करने लगे, तो वो जो इंडेंजर्ड हैं वो फिर से एक न्यू स्पेसीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, और मतलब कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो फिर से स्पेसीज़ बना के हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड। लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो गए उसमें तो प्रॉब्लम होता है ना, लेकिन इंडेंजर्ड में उतना नहीं होता। अगर हम ट्राई करें तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है।
देखिए अभी इतना ज़्यादा हो रहा है तो बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ वर्स पे हैं। तो मैनी कंट्री पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं सिंपली इन्होंने लॉ ही पास्ड कर दिया, ठीक है, लॉ पास्ड कर दिया कि द ट्रेड एज वेल एज द किलिंग ऑफ बर्ड्स, जो इसकी जो हम इलीगल ट्रेड करते हैं उसकी स्किन की, टीथ की, हॉर्न्स की, उसके बारे में, और हम जो उन्हें मारते हैं कोई भी चीज़ के लिए, हम जो उन्हें किल करते हैं, इसके लिए भी उन्होंने अपना एक लॉ पास कर दिया। लॉ पास करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा एक्ट डाला जिसके तहत अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल हो सकती है, आपको सज़ा काटनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है, क्योंकि ये करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ना, क्योंकि इकोसिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही थी और बर्ड्स और एनिमल्स को भी, ठीक है। चलिए पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा पार्ट 1, फिर आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है उन्हें तो समझ में आ ही रहा होगा। हो गया किलिंग ऑफ या इन इंडिया। अब इंडिया की बात करें तो सिंपली बहुत सारे एनिमल्स दिनों दिन मारे जा रहे हैं, यही सब के लिए स्किन, टीथ, हॉर्न्स। लेकिन यहाँ पे सिंपली दिया इन इंडिया किलिंग लायन, टाइगर, डियर, पीकॉक इज़ इलीगल। देखिए यहाँ पे बस आपका दिया है किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर और पीकॉक, ये इलीगल है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी एनिमल्स को आप मारते हो तो वो इलीगल है। जैसे अब देखिए एक बात बोले, जो जैसे टाइगर है तो अभी इंडेंजर्ड हो गया है टाइगर सिंपली, क्योंकि उसके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको मारा जा रहा है। और पीकॉक भी अभी इंडेंजर्ड पे ही है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए जा रहे हैं इन्हें कंजर्व करने के लिए। तो कोई भी एनिमल्स को अगर आप मार रहे हो तो वो क्या है, सिंपली इलीगल है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, CITES साइट्स, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट lists several species of animal and bird in which trade is prohibited। देखिए एक इंटरनेशनल संगठन यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया, संगठन नहीं बोल सकते, कन्वेंशन एक एसोसिएशन, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे अभी देखेंगे साइट्स के बारे में ये एक्चुअली है क्या। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सिंपली, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था किस चीज़ के लिए, कि वो लिस्ट कर सके एनिमल्स के स्पेसीज़ को और बर्ड के भी स्पेसीज़ को, ठीक है। किस किस के स्पेसीज़ को यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड, ओके। देखिए अब ये जो एक्चुअली एसोसिएशन है, ये वाला एसोसिएशन आपका, ये सिंपली एस्टेब्लिश्ड किया गया था इसलिए कि स्पेसीज़ जो एनिमल और बर्ड्स के स्पेसीज़ हैं उन्हें सिंपली ये उनकी ट्रेड को प्रोहिबिटेड करे, उसे लिस्ट करे, ठीक है, जिनके ट्रेड प्रोहिबिटेड है, ओके। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। देखिए मैं आपको बोलूँ, आपने पिछले क्लास में, अभी तो आप 8th में हो, 7th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। आप 2 चीज़ पढ़े होंगे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये वाला जो है ना कि आपको कंजर्व करना चाहिए अपने प्लांट एनिमल को, ये आपकी ड्यूटी है। तो आपकी ड्यूटी नहीं, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ओके। सो ये हो जाता है। एक बार और रीड कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स है ये इस्टेब्लिश किया गया था कि वो स्पेसीज़ के एनिमल्स और बर्ड्स को हम लिस्ट करें जिन पे ट्रेड प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन्स, ओके। चलिए साइट्स के बारे में देखते हैं। इसका एक्चुअली में फुल फॉर्म क्या है पहले वो देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna और Flora। अब ये फोना क्या होता है, फोना में आपका एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, और फ्लोरा में सिंपली आपके ओनली प्लांट्स आएंगे, फ्लावर्स, प्लांट्स, फ्लोरा, फोना। तो ये हो गई फुल फॉर्म इसकी। ये क्या है, साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, इट एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसीमैन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। देखिए ट्रेड तो हो ही रहा है आज, लेकिन एक्चुअली ये बनाया गया था इसलिए
ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसके तहत ये कहा गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हम चला रहे हैं वाइल्ड एनिमल और प्लांट का, उनकी स्पेसीज़ को सर्वाइवल करने में प्रॉब्लम ना हो, वो इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, तो उसके लिस्ट को ये देखता था। सिंपली रफली यहाँ पे बताया गया, रफली 5000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट आर प्रोटेक्टेड। ऐसा करने से 5000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स और 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट को हम प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें हमने बचाया। बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल। इसमें से आपका एनिमल और फ्लोरा फोना दोनों का एग्जाम्पल है, याद रखना है आपको। बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल, ऑर्चिड एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल। ओके, अब आपको बता देते हैं थोड़ा सा फ्लोरा और फोना के बारे में। जैसे एक रीज़न है, ठीक है, कोई भी रीज़न है, जैसे एक सिंपली आप कोई भी एक छोटा सा जगह समझने के लिए, जैसे कोई जगह है, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो सिंपली क्या होंगे आपको पता है, दैट विल कॉल्ड द फोना ऑफ दैट एरिया। ओके, और उस एरिया में जो प्लांट रहते हैं उसे हम सिंपली क्या करेंगे, दे आर फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। प्लांट्स, जहाँ भी आपको अगर बोला जाए क्वेश्चन में सिंपली दोनों पूछा जाता है, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एक्चुअली क्या होता है पता है आपको, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स, या, एंड फोना मीन्स एनिमल्स। फ्लोरा एंड फोना, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आज। चैप्टर 2 तो पूरा हमने कर ही लिया है। कल क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर आपके लिए। कल आ जाएगा क्वेश्चन आंसर इसी टाइम पे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।